आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकांक्षी ब्लॉक के लिए करेंगे संकल्प सप्ताह का शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरदा, खरगोन, अलीराजपुर में कई विकास कार्यों का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में अनंत चतुर्दशी से चल समारोह का सिलसिला जारी और 19वें एशियाई खेलों में आज से एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे शुरू। अब तक भारत को मिले 25 पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत मंडपम में देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार और नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत इस वर्ष 7 जनवरी को की थी। ये कार्यक्रम 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरदा, खरगोन और अलीराजपुर में अनेक विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान महेश्वर में देवी अहिल्या लोक का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही 3673 करोड़ लागत के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी होगा। खरगोन जिले के निवासियों को मेडिकल कॉलेज सुविधा भी निकट भविष्य में प्राप्त होगी। कॉलेज के भूमि पूजन की तैयारियां की जा रही हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री हरदा में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और विभिन्न योजनाओं में किसानों एवं अन्य हितग्राहियों को हित लाभ प्रदान करेंगे। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी होगा। मुख्यमंत्री अलीराजपुर में माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। विभिन्न ग्रामों से लाभान्वित हितग्राहियों द्वारा जल कलश लाकर पूजन होगा और लाडली बहनों सहित अन्य नागरिक विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री नीमच में भादवा माता लोक के लिए भी भूमि पूजन करेंगे। जन आस्था के इस केंद्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए घोषित पिछड़ा वर्ग जाति उपजाति वर्ग समूह की केंद्रीय सूची में छूटी हुई 32 जाति उपजाति वर्ग समूह को शामिल करने के लिए कल 30 सितंबर को जन सुनवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के श्यामला हिल्स कार्यालय में प्रातः 11 बजे से ये सुनवाई होगी। इसमें संबंधित जातियों, उपजातियों, समुदायों के संघ एवं संगठन के प्रतिनिधि व्यक्ति जो अपना मत अथवा पक्ष रखना चाहते हैं वे उपस्थित हो सकते हैं। मध्यप्रदेश राज्य के लिए घोषित पिछड़ा वर्ग जाति उपजाति वर्ग समूह की केंद्रीय सूची में छूटी हुई 32 जाति उपजाति वर्ग समूह शामिल हैं, जिसमें लिंगायत, धारवार, जन मालोधी, जनधाव, भोपा आदि शामिल हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी बसपा ने गुरुवार देर शाम उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिपल द्वारा जारी की गई इस सूची में पार्टी के 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। जारी सूची के अनुसार बसपा ने जबलपुर पूर्व से बालकिशन चौधरी, अमरपाटन से छग्गेलाल कोल, भिंड से रक्षपाल सिंह कुशवाहा, बैरसिया से विश्राम सिंह बौद्ध, सीहोर से कमलेश दोहरे, सोनकक्ष से दान एसएस मालवीय, घटिया से जीवन सिंह देवड़ा, गुन्नौर से देवी दीन आशु और चंदला से दीनदयाल डीडी अहिरबार को उम्मीदवार बनाया है। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में कई स्थानों पर आज सुबह तक गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए चल समारोह निकाले जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनंत चतुर्दशी पर प्रेमपुरा घाट में विधि विधान से पूजा अर्चन कर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गणेश महोत्सव उत्साहपूर्वक और आनंद के साथ पूरे प्रदेश में मनाया गया। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम सहित विभिन्न स्थानों पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इंदौर की 100 वर्ष पुरानी परंपरा और संस्कृति का निर्वहन करते हुए अनंत चतुर्दशी पर चल समारोह का आयोजन किया गया। शाम 6:30 बजे से शुरू हुआ आकर्षक एवं मनमोहक झांकियों का सिलसिला रात भर चलता रहा। इस चल समारोह में भंडारी मिल, कल्याण मिल, मालवा मिल, स्वदेशी मिल, हुकुमचंद मिल, राजकुमार मिल और नगर निगम इंदौर सहित 12 झांकियां शामिल हुई। इनमें चंद्रयान, लाडली बहना योजना, शिवाजी महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा के अलावा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी झांकियां शामिल थीं। खंडवा, नीमच, शिवपुरी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच गणेश विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। आगरमालवा जिले में विधि विधान पूर्वक मंगल मूर्ति गजानन जी की पूजा आरती के बाद बैंड बाजों से जुलूस निकालकर विसर्जन किया जा रहा है। धार जिले में श्रद्धालुओं द्वारा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धापूर्वक किया जा रहा है। धार में कल रात 20 से अधिक झिलमिल झांकियां और अनेक अखाड़े निकाले जा रहे हैं। डिंडौरी में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश पंडालों में हवन पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इसके बाद जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। नर्मदा तटों में बने अस्थायी विसर्जन कुंड में प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इन दिनों जल कुशा आदि से पितरों को जल देकर तर्पण करते हैं। प्रदेश में भी आज पितृ तर्पण किया जाएगा। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर पितृ मोक्ष अमावस्या तक रहता है। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद कर श्राद्ध किया जाएगा। वहीं लोग धार्मिक महत्व के स्थान जैसे हरिद्वार, गया, पवित्र नदियों के घाटों पर जाकर पिंडदान तर्पण कर दान पुण्य करते हैं। नर्मदापुरम, उज्जैन, खंडवा सहित सभी नदियों के घाटों पर सुबह से श्रद्धालु पहुंचकर तर्पण कर रहे हैं। खंडवा जिले के नागरिकों को पासपोर्ट बनाने के लिए इंदौर या अन्य शहरों नहीं जाना पड़ेगा। शहरों में पासपोर्ट ऑफिस के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम कल 30 सितंबर को होगा। मुख्य पोस्ट ऑफिस बॉम्बे बाजार में पासपोर्ट कार्यालय बनाया जाएगा। इस सौगात से आसपास एवं खंडवा जिले के क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल एवं सांसद एवं विधायक का आभार व्यक्त किया जा रहा है। चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में आज से एथलेटिक्स के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। इसमें भारत को कई पदकों की उम्मीद है। इसके अलावा आज 6वें दिन 16 खेल प्रतियोगिताओं में 158 भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। एथलेटिक्स के अलावा टेनिस, स्क्वॉश और निशानेबाजी में मेडल की उम्मीद है। इससे पहले कल 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिला। अर्जुन चीमा, सबरजोत सिंह और शिव नरवाल की भारतीय टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया। वुशु में भारत की रुशिवीना देवी ने रजत पदक जीता। भारत अब तक 6 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 25 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर आ गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आज गुना जिले के ग्राम पराट में खेल परिसर की बाउंड्री वॉल एवं ग्राम तिलवाड़ा में ITI भवन का भूमि पूजन करेंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल इंदौर उज्जैन रेलवे सेक्शन की मंगालिया के पास मुख्य जला मार्ग पर रेलवे संपर्क क्रमांक 45 पर लगभग 35 करोड़ रुपए लागत के रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का भूमि पूजन किया और नया भारत, सशक्त भारत, सुपोषित भारत विषय पर लगाई जा रही 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी के प्रचार वाहन को कल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल चौराहे से हरी झंडी दिखाकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।